बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। गिलतियों 6 बाब बस की 10 आयत। जब हम लफ्ज मौका पर गौर करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये एक खास वक्त हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तकरीब या वाक़े हो। जैसे कि हम कहते हैं मेरे पास मौका था। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इसी तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनानी लफ्ज कायरूस इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब एक खास वक्त या लम्हा या तकरीब या हालात का रूनमा होना नहीं है। कायरूस का मतलब है जमाना, दौर या उर्सा। सो जब तक हम इस दौर में हैं, यानी अपनी निजात और अपने जलाली हो जाने के दरमियानी जमाने में, यानी इस महदूद से जमीनी वक्त में, तो सबके साथ नेकी करें। हम इस नुक्ते से आगाज करते हैं। नेकी करें। नेकी यूनानी जबान में भी इसका यही मतलब है। नेकी या भलाई। जिस नेकी की बात पौलुस रसूल करता है वो है मोहब्बत, शादमानी, सलामती और अमन। और ये सब चीजें यानी फिलिप्पियों 4 बाब 8 आयत के मुताबिक जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलक्श हैं, गरज जो नीकी और तारीफ की बातें हैं। और सारा नया अहदनामा ऐसी आयात से भरा पड़ा है जो हमें ऐसी नेकी इख्तियार करने की तालीम देती हैं। पहला पुत्रस 2 बाब 15 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। मत्ती 5 बाब 16 आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। निया अहदनामा हमें बार बार नेकी करने की, अपने हमेशा के लिए नेक कामों की तरफ जारी रखने की, अपने किरदार से नाक़दीन को खामोश कराने की, उस तब्दीली के अमली इजहार की जो मसीह यीशुआ के वसीले से हमारी जिंदगियों में रवनमा हुई है और दुनिया का नूर बनने की तलकीन करता है। ये है हमारी मसीही गवाही का महवर व मरकज। सो जब तक हम अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी के दौर में हैं, आइए हम लोगों के साथ नेकी और भलाई से पेश आएं। आइए हम नेकी करने के रवैये से पहचाने जाएं। तितुस 2 बाब 7 से 8 आयत के मुताबिक सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक न हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह न पाकर शर्मिंदा हो जाए। फिर 14वें आयत में यूं लिखा है कि जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से चोहड़ा ले और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। फिर 3 बाब की 8वें लाइन में यूं लिखा है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावी करे ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद हैं। और फिर 14वें आयत में यूं मरकूम है, और हमारे लोग भी ज़रूरतों को रफा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि बेपहल न रहें। ये हमारी गवाही का महवर व मरकज है कि हम रास्ताबाजी बोएं, रूह में रहते हुए नेकी और भलाई के बीज बोएं। और जैसा कि 10 आयत के आखिर में वो कहता है कि खासकर अहली ईमान के साथ मसीही ईमान के घराने से, खुसूसन ईमानदार साथी ईमानदार, हमें एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ भलाई ही करना है, सिर्फ भलाई। इफसियों 2 बाब 19 आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दिसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। आप उसके खानदान का हिस्सा हैं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। आप खुदा का खानदान हैं। आप पर यह लाजिम है कि अपने खानदान के साथ नेकी और भलाई से पेश आएं। इस दुनिया में एक उसूल कारफरमा है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही उससे बच सकते हैं। ये असर रखता है और काम करता है। सारी कायनात की बुनियाद कवानीन पर डाली गई है जिनमें जिस्मानी और इखलाकी कवानीन हैं। खुदा के इखलाकी कानून को इस तनाज़ुर में हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे या जो बोओगे वही काटोगे। सो अपनी जिंदगी जीने के लिए, रूह में चलने के लिए ये आपकी तहरीक होनी चाहिए ताकि आप रूह का फल हासिल कर सकें। मैं दोबारा ये कहूँगा कि आप रूह में बोएं और पाकीज़गी की फसल काटें।
और पाकीज़गी रास्ताबाजी के बोए हुए बीज की फसल है। आमीन।